क्या हम अल्लाह से मांगने का सलीका जानते हैं? अल्लाह से मांगने का क्या हमारे पास हुनर है? वरना दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। सलीका नहीं है दोस्तों। आओ मैं आपको बताता हूं कि उस मौला की बारगाह में आओ तो मांगना कैसे, फरियादी बन के किस तरह आना है, भिखारी बन के उसकी चौखट पे कैसे आना है। आओ मैं तुम्हें सलीका बताता हूं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अद-दाव वद-दवा, बड़ी मशहूर किताब है, उसके अंदर दुआ की कबूलियत के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, कब अगर दुआ मांगो और कैसे मांगोगे तो दुआ की कबूलियत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये चैप्टर उन्होंने बांधा है, उसके ज़िम्न में अल्लामा लिखते हैं सबसे दोस्तों दिल की गहराई से मांगो, इखलास नियत से मांगो, अल्लाह से जब भी मांगो खुलूस के साथ, दिल की गहराई के साथ मांगो। याद रखो जो दिल गफलत में पड़ा होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उदुल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से दुआ करो इस हाल में कि दुआ की कबूलियत का तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए। वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, याद रखो अल्लाह उस दिल की फरियाद को नहीं सुनते, उस दिल की दुआ को नहीं सुनते जो दिल गफलत में पड़ा हो। मांगने के लिए दिल आमादा हो और उन जगहों में मांगो जिन जगहों में दुआएं कबूल होती हैं, जिन जगहों में दुआ साबित नहीं है वहां ना मांगो। अल्लामा लिखते हैं 6 जगहें हैं, दिल की हाजिरी से मांगो, इखलास नियत के साथ मांगो, दिल की गहराई के साथ मांगो। जब दिल के अंदर से सदा निकलेगी आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जाएगी, अर्श तक जाएगी। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, कि जब जब दुआ ऐसी होगी आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जाएगी मेरे दोस्तों। तो आओ दुआ की कबूलियत की 6 जगह अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अद-दाव वद-दवा के अंदर लिखते हैं दिल की हाजिरी से मांगो और इन 6 जगहों में मांगो। उम्मीद है, चांसेस ज्यादा हैं, कभी इम्कान है तुम्हारी दुआ जरूर कबूल कर ली जाएगी, इम्कान ज्यादा हो जाता है। पहली जगह क्या है? फरमाते हैं रात के पिछले पहर में दुआ मांगो। जब कोई मुसीबत आए, कोई हाजत आए मेरे भाइयों, रात के पिछले पहर में यही वो घड़ी है जिस वक्त आप जाग रहे हैं, जिस वक्त जाग करके आप बयान सुन रहे हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं मेरे भाइयों, ये घड़ी वो घड़ी होती है अल्लाह अर्श से नुज़ूल फरमाते हैं, आसमान दुनिया पे अल्लाह आ जाता है। अल्लाह को क्या गरज है अर्श से नीचे उतरे और कहां आ जाए? निचले आसमान पे आ जाए। क्या गरज है बताइए? हाँ, कुछ मांगने आता है? नहीं, हमें देने आता है। अल्लाह हमें देने आता है और सिर्फ देने नहीं, आवाज लगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की जब आखिरी घड़ी होती है, पिछला पैर होता है, अल्लाह जल्ला शान हु आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते, आवाज लगाते हैं हल मिन मुस्तजीबिन हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिरुल्लाह, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। हल मिन साइलिन फयुअता सुअला, है कोई साइल, कोई भिखारी, है कोई
कोई भिखारी मुझसे मांगने वाला, उसकी मुराद पूरी की जाए। है कोई बख्शिश तलब करने वाला, उसके गुनाह माफ कर दिए जाए। क्या जरूरत है अल्लाह को आवाज लगाने की? वो तो मौला है, वो गनी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह माफ करना चाहता है, अल्लाह हमारी झोलियां भरना चाहता है, मगर हम ही नाकामो ना मुराद हैं। हम ही बदबख्त हैं कि हम उससे मांगने का सलीका ही नहीं जानते हैं। किस वक्त मांगना है, कैसे मांगना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन क़य्यूमुस समावाति वल अर्दीन। व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफीयुहु व अमीनुहु अला वही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादह। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर, या इलाही फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। रहम कर अपने नाईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रादे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए।
कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। हजरात उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों, मैं समझता हूं रात के इस पिछले पहर में अल्लाह के कुछ खास बंदे जो इस पंडाल के अंदर बचे हैं, झाग और बुलबुले फट चुके हैं, छट चुके हैं, और जो जुब्दा है, क्रीम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये रात का पिछला पहर कबूलियत की घड़ी होती है। मौजू भी कुछ ऐसा है, दुआएं असर कब दिखाती हैं, या दुआओं की असर पजीरी, दुआओं की अहमियत, और इसी के साथ साथ दुआओं की कबूलियत के रास्ते में कौन कौन सी चीजें हायल हो जाती हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इससे मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगी। दोस्तों, हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है, वबाओं और बलाओं का दौर है। कदम कदम पर बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, हादसात हैं, चोर उचक्कों का डर है, शरपसंद अनासिर का डर है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जरूरत है कि हम अपना प्रोटेक्शन करें, बचाव करें। और ये दुआएं हर किस्म की आफत और मुसीबत से बचाने में बहुत अहम रोल अदा करती। इसलिए दोस्तों, सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करो, अपने आप को प्रोटेक्शन दो। जाहिरी असबाब इख्तियार करने के साथ साथ जरूरत है कि हम दुआओं के जरिया अपनी हिफाजत का सामान मुहैया करें। दुआएं, मैंने कहा, बलाओं की दुश्मन होती हैं, मुसीबतों को टालने में अहम रोल अदा करती हैं। दुआएं तो उन मुसीबतों को टाल देती हैं जो आ चुकी हैं, और उन मुसीबतों को भी टाल देती हैं, रफा कर देती हैं जो अभी आई ही नहीं है। मतलब को हासिल करने में, अपने मकसद को हासिल करने में भी दुआओं का बड़ा अहम रोल है। इसीलिए आप देखेंगे कि कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआओं का बड़ा एहतमाम करते थे। कदम कदम पर आपने अपनी उम्मत को दुआओं का तोहफा अता किया और खुद अमल करके दिखाया। जब आप घर से निकलते थे
घर से निकलने की दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप घर से निकलते हो, आपके साथ भले ही कोई कमांडो चल रहा है, आपके साथ आपका बॉडीगार्ड हथियार से लैस है, ये ज़ाहरी सबब है, लेकिन मेरे भाइयों तवक्कुल और भरोसा तो अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह से हमें मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह अगर अपना हाथ खींच ले कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कायनात के इमाम मदनी सरदार ने दुआ सिखाई है, घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से, मेरा भरोसा अल्लाह के ऊपर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसी भी फायदे को हासिल करने और किसी भी तकलीफ दे चीज को दूर करने की बंदे में कोई ताकत नहीं इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह की ताकत की। जब बंदा ये दुआ पढ़ लेता है, प्रोटेक्शन और बचाव उसका अल्लाह कर देते हैं। कैसे? एक फरिश्ता कहता है लक़द हुदीता व वक़ीता व कुफ़ीत। ओ बंदे, जब तूने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, लक़द हुदीता, तुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दी गई। फरिश्ता अल्लाह तैनात कर देता है, और जिसके लिए अल्लाह फरिश्ता मुतय्यन कर दे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरिश्ता कहता है लक़द हुदीता, ओ बंदे तुझे हिदायत दी गई, वो कीता, हर मुसीबत से तू बचा लिया गया, वह कुफीता, तेरे लिए तेरा अल्लाह काफी हो गया। और जिसके लिए अल्लाह काफी हो जाए मेरे भाइयों, उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, आज के दौर में नबी ने आज से 1450 साल पहले ये दुआ सिखाई थी, आज उसकी बहुत शदीद जरूरत है। घर से निकलता है आदमी, कोई भरोसा नहीं कब उसको बलवाई घेर ले और कब उसकी पिटाई हो जाए, कब उसके साथ कोई हादसा हो जाए, कब किसको किसी बुरे केस में फंसा दिया जाए, बुरे मामले में फंसा करके उसको घेर कर मार दिया जाए। होता है कि नहीं होता? रोजाना के वाकयात आप, और खास तौर से अगर दाढ़ी टोपी वाला है, उसके लिए तो हालात इतने कशीदा हो गए हैं, इतने बद से बदतर हो गए हैं कि मेरे भाइयों जरूरत है कि हम सब अपना बचाव करें। कम से कम हम इन दुआओं का तो एहतमाम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो लक़द हुदीता व वक़ीता व कुफ़ीता, मेरे भाइयों ये फरिश्ता कहता है, और फरिश्ते की ड्यूटी अल्लाह लगा देते हैं जब बंदा घर से निकलता है। और इसीलिए शायर ने कहा था कि घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। हाँ, हादसात का जमाना है, फितनों का जमाना है, वबाओं का जमाना है, बलाओं का जमाना है, मुसीबतों का जमाना है मेरे भाइयों। इसलिए दुआओं का एहतमाम करना न भूलो। सुबह शाम की जो दुआएं हमारे नबी ने सिखाई हैं और जो अज़कार आपने सिखाए हैं, पाबंदी के साथ उनका विर्द करो फजर के बाद और बिलखुसूस शाम के वक्त, और जब बिस्तर पे जाओ उस वक्त भी अपना प्रोटेक्शन और बचाव करो। जब बंदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा बिस्तर पे आता है और आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाता है। एक निगहबान फरिश्ते की शक्ल में अल्लाह मुतय्यन कर देते हैं। सुबह तक वो फरिश्ता उसकी निगरानी करता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे बैठते थे, वहां भी आपने दुआ सिखाई है।
मालूम है सवारी पे सवार होने की दुआ? हाँ, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। पता नहीं कब सवारी हादसे का शिकार हो जाए, इसलिए मेरे भाइयों दुआ पढ़ के निकलो, दुआ पढ़ के अपनी सवारी पे बैठो। ये हमारे नबी ने दुआ सिखाई है। जब बंदा सहरा बयाबान और जंगल में होता है, शेर और जानवरों का डर होता है, डाकुओं का भी डर होता है, चोर उचक्कों का डर होता है, हमारे नबी ने वहां भी दुआ सिखाई है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। जब बंदा ये दुआ पढ़ लेता है, जब तक वहां से वो कूच नहीं कर जाता, उस जगह से रुखसत नहीं हो जाता, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। न कोई जिन्नात नुकसान पहुंचाएगा, न कोई शैतान नुकसान पहुंचाएगा, न कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचाएगा, न कोई सांप बिच्छू नुकसान पहुंचाएगा। कितने लोग हैं जो दुआओं का एहतमाम करते हैं? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर आप देखें, कदम कदम पे दुआ है, कदम कदम पे दुआ। अभी बादल गरजे, बिजलियां चमकी, हवाओं के झोंके चले, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, हमारी बस्ती पे बादल बरसने वाला है। जब हवाओं के तेज झोंके चलते थे, हवाओं के जब झोंके चलते थे और बादल गरजने लगते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नागवारी के आसार नुमाया हो जाते। आप परेशान हो जाते, कभी घर में आते, कभी घर से बाहर जाते। अम्मा आयशा पूछती, कायनात के इमाम मदनी सरदार, आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? जब हवाएं चलती हैं और बादल घिर के आ जाते हैं तो लोग तो खुश हो जाते हैं, अभी बारिश होने वाली है। आप कहते, आयशा तुम्हें क्या मालूम, क्या मालूम तुम्हें, एक कौम को अल्लाह ने तेज हवाओं के झोंके से हिलाक कर दिया, क्या मालूम इन हवाओं के झोंकों में कहीं अल्लाह का अजाब ना छुपा हो। कौम आद पे अल्लाह ने तेज हवाओं के झोंकों से कौम आद को बर्बाद कर दिया। वअम्मा आदुन फअहलिकू बिरिहिम सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरा। तेज हवाओं के झोंके चलते रहे मुसलसल एक हफ्ते तक, सारे लोग मरे पड़े थे। ऐसे ही एक कौम जब उन्होंने अपनी बस्ती की तरफ बादल के टुकड़ों को आते हुए देखा तो खुश हो गए, लेकिन बादलों से पानी बरसने के बजाय आग के गोले बरसने लगे। जब उन्होंने बादल को आते हुए देखा तो कहा, हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये बादल तो बरसने के लिए आया है, ये बादल तो हमें सैराब करने के लिए आया है, ये बादल तो हमें पानी देने के लिए आया है। लेकिन उसमें पानी नहीं था, उसमें आग के गोले थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंधियां चलती थी, तेज हवा चलती थी तो दुआ पढ़ने लगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही। अल्लाह, ये हवा जो चल रही है, अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई का सवाल करता हूं। जिस भलाई के साथ ये हवा भेजी गई है और जो भलाई इसमें रख दी गई है, अल्लाह मैं उसका सवाल करता हूँ। अल्लाह, इसमें अगर बुराई है तो ऐ मेरे मौला, इस हवा, इस आंधी के झोंके की बुराई से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहु अकबर। देखा आपने, कदम कदम पे हमारे नबी। तो दोस्तों, दुआओं में बड़ी तासीर होती है।
दुआ को आप मामूली न समझो, दुआ से तो तकदीर बदल जाती है। और मैंने कहा दुआ बलाओं की दुश्मन होती है, जो बला आ चुकी है उसको भी दूर कर देती है, जो बला अभी आई नहीं है आना चाहती है ऊपर से ही उसको हटा देती है। ये दुआ है, यही दुआ है जो एक आबिद को माबूद के दहलीज पे खींच के ले आती है। यही दुआ है जो मखलूक को खालिक से मिला देती है। यही दुआ है जो दिलों में उम्मीद की किरण जगा देती है। यही दुआ है जो धड़कते दिलों को सुकून अता कर देती है। यही दुआ है जो जख्मों पे मरहम रख देती है। मेरे भाइयों, दुआ तो वो चीज है आदमी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है। शेर के जबड़े में भी आदमी अगर चला गया हो और अगर इखलास से दुआ करे, अल्लाह हो सकता है उसको शेर के मुंह से भी बाहर निकाल दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के वहां दुआ से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम चीज कुछ भी नहीं है। मा मिन शैइन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के वहां दुआ से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं, मुअज़्ज़ज़ नहीं, मुकर्रम नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआएं करो। याद रखो, नबी फरमाते हैं, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। जो अल्लाह से दुआ नहीं करता, जो अल्लाह से मांग ना बंद कर देता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। दुनिया वालों से मांगोगे तो दुनिया वाले नाराज हो जाएंगे। अल्लाह से अगर मांगना बंद कर दोगे, फरियाद करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मौला नाराज हो जाएगा। वो हमारा परवरदिगार है। नहीं मांगोगे तो अल्लाह ताला गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इतना बड़ा हो गया तू, मेरा ही दिया खाता है, पहनता है, और मुझसे ही मांगना बंद कर दिया। मेरे भाइयों, मांगो, तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ओ लोगो, तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो। अल्लाह की जात गनी है, हमीद है, वही मुश्किलात को दूर करती है। उसके अलावा किसी के सामने फरियाद मत करो, किसी को मुश्किल कुशा मत समझो, हाजत रवा न समझो, किसी को गौस न समझो, किसी को ख्वाजा और दस्तगीर न समझो। कोई तुम्हारी मुसीबत टाल नहीं सकता। नबी या वली कोई दाता नहीं है। मेरी एक नज्म है, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। मैंने उसके अंदर यही बताया है अपनी इस नज्म में कि दोस्तों, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई फरियाद नहीं सुन सकता, कोई मुश्किल टाल नहीं सकता। नबी या वली कोई दाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है। गनी है तू सब तेरे दर के गदा है, गनी है तू सब तेरे दर के गदा है, दर के गदा है। कोई एक पत्ता हिलाता नहीं है। ये सर में किसी दर पे कैसे झुकाऊं, कैसे झुकाऊं। कोई और दर मुझको भाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है।
नबी या वली कोई दाता नहीं है। बिला मौसम वो बरसात कर सकता है। तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम, तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम, कोई एक कतरा गिराता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से फरियादें करो, उसी से उम्मीदें बांधो, उसी के आगे अपने हाथ फैलाओ। वही तुम्हारी झोलियां भरने वाला है, वही तुम्हारी हाजत पूरी करने वाला है, वही मुश्किलात को टालने वाला है, वही हमारी तमाम जरूरियात की तकमील करने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगते रहो। वो अल्लाह फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मुझसे फरियाद करो, मुझसे मांगो। अस्तजिब लकुम, वो लोगों मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। वो मौला वादा कर रहा है, परवरदिगार वादा कर रहा है, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। कहां भटक रहे हो, कहां कहां फिर रहे हो, किन किन दरों के चक्कर लगा रहे हो मेरे भाइयों, कहीं से झोलियां नहीं भरती हैं, कहीं से हाजतें पूरी नहीं होती हैं, कहीं से मुसीबतें नहीं टलती हैं, कहीं से बेटा बेटी नहीं मिलते, कहीं से कारोबार में कोई बरकत नहीं होती। अगर मेरे भाइयों होती है बरकत तो अल्लाह की जात की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वही नवाजने वाला है। वो अगर हाथ खींच ले कोई फूटी कौड़ी नहीं दे सकता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे भाइयों, अल्लाह के वादे पे तुम्हें भरोसा नहीं क्या? अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ नबी, जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें मैं कहाँ हूं तो बता दीजिए मैं करीब हूं, बिल्कुल भी दूर नहीं हूं। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी फरियाद सुन लेता हूँ, मैं उसकी फरियाद सुनता हूँ। मेरे भाइयों, जब कोई आदमी परेशान हाल होता है, मुसीबतों में घिर जाता है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती है, बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती है, कहीं से मदद का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, एक दरवाजा खुला रहता है। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा फयक्शिफुस्सू, कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को सुनता है और उसकी परेशानी को दूर कर देता है अल्लाह के अलावा कोई जात तो बता दो। अगर परेशानी सुनने वाला, झोलियां भरने वाला, मुरादें पूरी करने वाला है कोई अल्लाह के अलावा तो लोगों उससे मांगते रहो, उससे फरियादें करते रहो, उसी के सामने रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। दोस्तों, आज दुआएं हम करते हैं लेकिन हमारी दुआएं असर क्यों नहीं दिखाती? सवाल यह है, दुआओं में असर क्यों नहीं? आज मुसलमान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मजलूम हैं, मकहूर हैं, पूरी दुनिया में हम वावैला मचाते हैं कि यार हम तो इतना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारी दुआ ही नहीं सुनी जाती है। सवाल यह है, क्या हम अल्लाह से मांगने का सलीका जानते हैं? अल्लाह से मांगने का क्या हमारे पास हुनर है? वरना दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। सलीका नहीं है दोस्तों। आओ मैं आपको बताता हूं कि उस मौला की बारगाह में आओ तो मांगना कैसे, फरियादी बन के किस तरह आना है, भिखारी बन के उसकी चौखट पे कैसे आना है। आओ मैं तुम्हें सलीका बताता हूं।
अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अद्दाव वद्दवा, बड़ी मशहूर किताब है, उसके अंदर दुआ की कबूलियत के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, कब अगर दुआ मांगो और कैसे मांगोगे तो दुआ की कबूलियत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये चैप्टर उन्होंने बांधा है। उसके ज़िम्न में अल्लामा लिखते हैं सबसे पहली शर्त ये है दोस्तों, दिल की गहराई से मांगो, इखलास नीयत से मांगो अल्लाह से, जब भी मांगो खुलूस के साथ, दिल की गहराई के साथ मांगो। याद रखो, जो दिल गफलत में पड़ा होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उदुल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से दुआ करो इस हाल में कि दुआ की कबूलियत का तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए। वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, याद रखो अल्लाह उस दिल की फरियाद को नहीं सुनते, उस दिल की दुआ को नहीं सुनते जो दिल गफलत में पड़ा हो, जो ना आसमां हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, वो दुआ दुआ नहीं है, जो ना आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है। तेरे हाथ में है कुरान, तेरे दिल में नूरे ईमान, तेरे दिल में नूरे ईमान, ये बता जरा मुसलमान तेरे पास क्या नहीं है, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है। आज हम कहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। मेरे भाइयों, हमें दुआ करने का सलीका ही नहीं मालूम है। हम रूटीनी और रिवायती दुआ करते हैं। जब इमाम सलाम फेरता है, हाथ उठाता है, हम भी हाथ उठा देते हैं। इमाम हाथ गिराता है तो हम भी हाथ गिरा देते हैं। जबकि फर्ज नमाजों के बाद मेरे भाइयों दुआ के लिए हाथ उठाने का सबूत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के फौरन बाद आप जिक्र व अज़कार करते थे, हाथ उठा के दुआ साबित नहीं है। आज हमारे वहां बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे नमाज से सलाम फेरते ही इमाम हाथ उठाता है, मुक्तदी भी हाथ उठाते हैं। इमाम हाथ गिराया, मुक्तदी भी हाथ गिराए, दामन झाड़े चल दिए। कहते हैं यार हम दुआ तो मांगते हैं, हमारी दुआ ही नहीं सुनी जाती। अरे ये दुआ है? हाँ, ये कौन सी दुआ है? हो सकता उस वक्त आपका दिल बाजार में लगा हो, दुकान में लगा हो, बाल बच्चों में लगा हो, आपका दिल मायल नहीं था, लेकिन आप शर्मा हुजूरी में इमाम ने हाथ उठाया तो आपने भी हाथ उठा दिया, इमाम ने हाथ गिराया तो आपने भी गिरा दिया। मेरे भाइयों, उस वक्त मांगो जब मांगने के लिए दिल आमादा हो, और उन जगहों में मांगो जिन जगहों में दुआएं कबूल होती हैं। जिन जगहों में दुआ साबित नहीं है वहां ना मांगो। अल्लामा लिखते हैं 6 जगहें हैं। दिल की हाजिरी से मांगो, इखलास नीयत के साथ मांगो, दिल की गहराई के साथ मांगो। जब दिल के अंदर से सदा निकलेगी, आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जाएगी, अर्श तक जाएगी। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। कि जब दुआ ऐसी होगी आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जाएगी। मेरे दोस्तों, तो आओ दुआ की कबूलियत की 6 जगह अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अद्दाव व दवा के अंदर लिखते हैं, दिल की हाजिरी से मांगो और इन 6 जगहों में मांगो। उम्मीद है
चांद से ज्यादा हैं, कभी इम्कान है तुम्हारी दुआ जरूर कबूल कर ली जाएगी। इम्कान ज्यादा हो जाता है। पहली जगह क्या है? फरमाते हैं रात के पिछले पहर में दुआ मांगो। जब कोई मुसीबत आए, कोई हाजत आए, कोई जरूरत आए, मेरे भाइयों रात के पिछले पहर में यही वो घड़ी है जिस वक्त आप जाग रहे हैं, जिस वक्त जाग करके आप बयान सुन रहे हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं, मेरे भाइयों ये घड़ी वो घड़ी होती है। अल्लाह अर्श से नुज़ूल फरमाते हैं, आसमान दुनिया पे अल्लाह आ जाता है। अल्लाह को क्या गरज है अर्श से नीचे उतरे और कहां आ जाए? निचले आसमान पे आ जाए। क्या गरज है बताइए? हाँ, कुछ मांगने आता है? नहीं, हमें देने आता है। अल्लाह हमें देने आता है और सिर्फ देने नहीं, आवाज लगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की जब आखिरी घड़ी होती है, पिछला पैर होता है, अल्लाह जल्ला शानहू आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं, आवाज लगाते हैं हल मिन मुस्तजीबिन हल मिन मुस्तगफिरिन फास्तगफिरुल्लाह, है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। हल मिन साइलिन फयुअता सुअला, है कोई साइल, कोई भिखारी, है कोई भिखारी मुझसे मांगने वाला, उसकी मुराद पूरी की जाए। है कोई बख्शिश तलब करने वाला, उसके गुनाह माफ कर दिए जाए। क्या जरूरत है अल्लाह को आवाज लगाने की? वो तो मौला है, वो गनी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह माफ करना चाहता है, अल्लाह हमारी झोलियां भरना चाहता है, मगर हम ही नाकामो ना मुराद है, हम ही बदबख्त हैं कि हम उससे मांगने का सलीका ही नहीं जानते हैं। किस वक्त मांगना है, कैसे मांगना है, हमें मालूम नहीं है। इसलिए मेरे भाई रात के पिछले पैर में जब दुनिया नींद के मजे लेती है, उठ के अल्लाह से फरियादें करो, रो गिड़गिड़ाओ, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। दूसरी जगह जहां दुआ ज्यादा कबूल होती है, अजान की घड़ी। जिस वक्त अजान होती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इदा काना इंदन निदा, जब मुअज्जिन सदा लगाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये वो कलिमात है, ये वो बड़ाई के कलिमात हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फुतिहत अबवाबुस समा वस्तुजीबत दुआ, दुआ कबूल कर ली जाती है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कितने लोगों को यह बात मालूम है कि अजान की घड़ी जो होती है दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है। तीसरी जगह अल्लामा लिखते हैं अद्दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा, अजान और इकामत के बीच की जो घड़ी होती है वो कबूलियत की घड़ी होती है। मेरे भाइयों अजान और इकामत के बीच में ये जो 10-15 मिनट का वक्फा होता है, दुआओं की कबूलियत का वक्फा होता है, मगर हम उसको जाये कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा, अजान और इकामत के बीच की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है, मगर हम बाथरूम के पास खड़े होते हैं, वजू खानों में वक्त जाये करते हैं, मस्जिद के दरवाजों पे गपशप लड़ाते रहते हैं, जब तक इकामत नहीं होती है हम मस्जिद में नहीं आते। क्या ही अच्छा होता अजान और इकामत के बीच में सुन्नतों से फारिग होने के बाद चंद मिनट जो हमें मिलते हैं, उसमें हम अपने मौला से रो रो के दुआ करें, फरियादें करें। यकीन जानो मेरे भाइयों ये कबूलियत की घड़ी होती है।
चौथी जगह अल्लामा इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं फर्ज नमाजों के बाद की दुआ, लेकिन फर्ज नमाजों के बाद की दुआ उलमा का ये फतवा है। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह फरमाते हैं कि आदमी फर्ज नमाजों के बाद पहले जिक्र करे, उसके बाद अगर कुछ मांगना चाहता है तो मांगे, इसलिए कि कबूलियत की घड़ी होती है। पांचवी घड़ी, पांचवा वक्त जिसमें दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। पता है आपको, जुमा का दिन इमाम के मिंबर पे चढ़ने से लेकर नमाज जुमा के खत्म होने तक कबूलियत की घड़ी। अब आप कहोगे जुमा का खुतबा सुने मौलवी साहब कि दुआ करें। हदीस तो बताती है इमाम के जुमा के दिन मिंबर पे चढ़ने से लेकर नमाज जुमा के खत्म होने तक दुआ कबूल की जाती है। यकीनन जब जुमा का खुतबा शुरू हो तो हमें खुतबा ही सुनना है। लेकिन मेरे भाइयों ये बताओ, इमाम दो खुतबों के बीच में बैठता कि नहीं बैठता? दो खुतबों के बीच में 10-5 सेकंड जो मिलता है उसको भी गनीमत समझो। कोई छोटी सी दुआ मांग लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा। कोई भी दुआ मांग लो। हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बताओ, कोई भी खतीब जुमा के दिन जब खुतबा खत्म करने लगता है दुआ करता है कि नहीं करता है? और मेरे भाइयों, इमाम तो वो होता है, खतीब तो वो होता है सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं मांगता, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगता है, अल्लाह से फरियाद करता है। जुमा के खुतबे में हर खतीब रो रो के कहता, अल्लाह जहां भी मुसलमान मजलूम है अल्लाह मेरे भाइयों की मदद फरमा। आमीन बोल दिया करो, इसलिए कि ये कबूलियत की घड़ी होती है। जब इमाम दुआ करने लगे तो आमीन बोल दो, कबूलियत की घड़ी होती है। और मेरे भाइयों, इमाम अपने मुसल्लियों के लिए भी अल्लाह हमारे भाइयों में से जो बीमार है अल्लाह शिफा दे दे, हमारे बुजुर्गों में से जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे, अल्लाह जो कब्रों में है उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हाँ, इमाम का दिल कितना बड़ा होता है। मुझे इंसाफ से बताओ, आप भी अपने इमाम साहब के लिए कभी दुआ मांगे हो? इमाम साहब के पास घर नहीं, मौला उनके लिए घर इंतजाम कर दे। इमाम साहब की सैलरी कम है, अल्लाह अज़राह गैब इनकी मदद फरमाए, अल्लाह इनकी रोजी बढ़ा दे। कभी मांगे हो दुआ? तो बताओ, आप इतने मतलब परस्त हो गए, सिर्फ आप अपने लिए मांगो, अपने बच्चों के लिए, और इमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये इमाम का कलेजा होता है, ये खतीब का दिल गुर्दा होता है। और मेरे भाइयों, एक मुसलमान का शेवा होना चाहिए, खुद गरज ना बनो, पूरे मुसलमानों के लिए दुआ मांगो। अल्लाह जितने मुसलमानों में बीमार हैं सबको शिफा दे दे, और इसी बहाने हमारे भी मरीजों को अल्लाहुम्मा शफी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों के मरीजों को शिफा दे दे। पता है, जब हम पीठ पीछे अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, पीठ पीछे अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, मेरे भाइयों कोई नुकसान नहीं होता है। एक फरिश्ता अल्लाह मुतय्यन कर देता है, फरिश्ता कहता है वलका बिमिथिल, जब अपने भाइयों के लिए आप कुछ मांगोगे फरिश्ता कहेगा उसी के मिसल अल्लाह तुझे भी दे। आप अपने भाई के लिए मांग रहे हो, अपने लिए नहीं, फरिश्ता कहेगा अल्लाह तुझे भी दे। हम अपने भाई के लिए मांग रहे हो, फरिश्ता हमारे लिए मांग रहा है। अल्लाह अकबर। पीठ पीछे अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगो, अपने मौलवी और अपने उस्तादों के लिए दुआ मांगो जिन्होंने आपको लिखना पढ़ना सिखाया है। कभी अपने असातिज़ा के लिए दुआ मांगते हैं जिन्होंने आपको बचपन में कलेमा सिखाया, हाँ, जिन्होंने आपको बचपन में लिखना पढ़ना सिखाया, जिन्होंने आपको कुरान मजीद सिखाया।
कभी जिंदगी में मांगते हो तो बता दो, और नहीं मांगते हो तो शुरू कर दो मांगना। ऐ अल्लाह, जिन्होंने हमें कुरान मजीद पढ़ना सिखाया, ऐ अल्लाह जिन्होंने हमें लिखना सिखाया, जिन्होंने हमें कायदा पढ़ाया, ऐ अल्लाह तू उनके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह उन्हें हर आफत मुसीबत से बचा। अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपने मुरब्बीन को, अपने असातिज़ा को, अपने मुहसिनीन को, अपने हमदर्दों को अपनी दुआओं में शामिल रखो। खुद गरज मत बनो कि इतनी फुर्सत कहाँ है कि हम चलें सबके लिए मांगे। हाँ, अपने लिए मांगेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए मांगेंगे, अब सबके लिए हमारे पास टाइम कहाँ है कि नहीं है? यही हम लोग सोचते हैं ना। दिल बड़ा रखो। अब भाइयों के लिए, दूसरों के लिए मांगोगे, फरिश्ता तुम्हारे लिए मांगेगा। अल्लाह पहले इसे दे, पहले इसे दे। मेरे भाइयों, घाटा कुछ नहीं होगा। तो 5 जगहें हो गई, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई हाजत जरूरत है, इन 5 जगहों को मिस ना करो। रात के पिछले पहर में मांगो, अजान के वक्त मांगो, अजान और इकामत के बीच में मांगो, फर्ज नमाजों के बाद में मांगो, और इमाम के मिंबर पे जुमा के दिन ठहरने से लेकर नमाज खत्म होने तक। और वो जो जुमा की नमाज आप पढ़ोगे उसमें सजदा आएगा कि नहीं आएगा, उस सजदे में मांगो। और सुनो, सलाम फेरने से पहले बहुत से लोगों को नहीं पता, जब तैयार दरूद से फारिग हो जाओ, जो मांगना है हालत नमाज में मांगो। रूह पाक होती है, कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा होता है। हालत नमाज के बाहर वो बात नहीं होगी दुआ मांगने में जो नमाज के अंदर होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। सबसे करीब बंदा अपने पालनहार से उस वक्त होता है जब उसका सर सजदे में झुका होता है। सबसे करीब होता है। फजतहिदू फीही फिद दुआ, सजदे में जाओ, खूब मेहनत से दुआ मांगो। ऐसे ही हालत नमाज में जब तैयार दरूद से फारिग हो जाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुम्मल यख्तर मिनद दुआ मा शाआ। तैयार दरूद से फारिग हो गए, जो भी दुआ है दीन दुनिया की भलाई है, नमाज में मांगो, सलाम फेरने से पहले मांगो। कितने मुसलमानों को पता है कि सलाम फेरने से जस्ट पहले की दुआ कबूल होती है। और एक जगह और है जिसको अल्लामा लिखते हैं और उसकी भी दलील हदीसों में मौजूद है। जुमा का दिन असर के बाद सूरज डूबने से पहले कबूलियत की घड़ी होती है। ये वो घड़ी होती है, अगर बंदा उसको पा गया, कोई भी दुआ मांग लिया, दुआ रिजेक्ट नहीं होती है, गारंटी है, मोहर लगी हुई है। कायनात के इमाम मदनी सरदार की मोहर लगी हुई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जुमा के दिन एक घड़ी है, जुमा के दिन एक घड़ी है, बहुत छोटी घड़ी है, मुख्तसर सा वक्त है। और वो घड़ी सहाबा ने पूछा कहाँ मिलेगी? आपने फरमाया, फल्तमिसूहा आखिर साअतिन बादल असर। असर के बाद मगरिब से पहले आखिरी घड़ी में तलाश करो। सूरज डूबने से पहले, मगरिब की अजान से पहले पहले मेरे भाइयों वो घड़ी होती है। किसी बंदे को मिल गई, दुआ मिस नहीं हो सकती, मिस नहीं हो सकती, गारंटी है, मोहर लगी हुई है इसके ऊपर। तो तलाश करो। बात सलफ सालेहीन के बारे में आता है कि जब जुमा के दिन असर की नमाज पढ़ लेते थे, मुसल्ले से बाहर नहीं जाते थे मस्जिद से। उनको कुछ मांगना होता, कोई जरूरत है, कोई मुश्किल है, बैठे रहते थे। अब मांगते रहते थे यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो जाती थी। और अगर असर के बाद आप बैठ गए और मगरिब की अजान तक बैठ के दुआ मांगते रहे, ला मुहाला इंशाअल्लाहुल अजीज वो घड़ी आपको मिल के रहेगी। समझ गए? और सुनो, और भी कुछ आदाब है। खुशू खुजू से मांगो, दिल की गहराई से मांगो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो। भिखारी बन के आओ अल्लाह की दहलीज पे,
चिमट चिमट के मांगो। एक भिखारी आता है आपके दरवाजे पे भीख मांगने, आप कहते हो माफ करो बाबा, अरे दे दे बाबा, 1 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे। आप कहते हो अरे नहीं बाबा चलो माफ करो, आगे जाओ, छुट्टा नहीं है। चला जाता है? नहीं जाता है, चिमट जाता है, चिमट जाता है। दे दे बाबा, बच्चे भूखे हैं बाबा, घर में राशन नहीं है बाबा, पहनने को कपड़े नहीं है बाबा। आदमी सोचता यार ये बगैर लिए नहीं जाएगा तो कुछ दे ही दो। मेरे भाइयों, अल्लाह की दहलीज पे आओ, अल्लाह के सामने आओ, भिखारी बन के आओ, चिमट चिमट के मांगो, रो रो के मांगो। और याद रखो मेरे भाइयों, जो दरवाजा बार बार खटखटाया जाता है एक ना एक दिन खुल जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, मांगते रहो, मांगते रहो, उकताहट का शिकार ना हो जाओ। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला बंदे की दुआ बराबर कबूल करता रहता है। मालम यस्ताजिल, जब तक बंदा जल्दी नहीं करता दुआ कबूल होती रहती। सहाबा ने पूछा मल इस्तेजाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ये इस्तेजाल क्या है, जल्दबाजी क्या है? आपने फरमाया जैसे बंदा कहे कद दाऊ तो व कद दाऊ तो फलम युस्तजब ली, इतनी इतनी बार मैंने पुकारा, मेरी एक भी पुकार नहीं सुनी गई। बंदा छोड़ के बैठ जाता है, कहता यार इतने दिनों से मांग रहा हूं, हाँ मेरी फरियाद ही अल्लाह नहीं सुन रहे। बंदा मांगना ही छोड़ देता है। नहीं, मांगते रहो, मांगते रहो। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, जो हम मांगते हैं नहीं मिल रही है। अगर आदाब के साथ, शुरूत के साथ मांगोगे, सलीके से मांगोगे, अदब और एहतराम से मांगोगे, सुनो दिल की गहराई से मांगोगे, कसम अल्लाह की, ये गारंटी है नबी की, 3 में से एक चीज अल्लाह आपको अता करके रहेंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदू बिदावतिन लैसा फीहा इस्मुन व क़तियतु रहमिन इल्ला तल्लाहु बिहा इहदा तलात। जब कोई बंदा, मुसलमान बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अगर उसकी दुआ में कोई गुनाह वाला पहलू ना हो, रिश्ता काटने की बात ना हो, 3 में से एक चीज अल्लाह अता कर देते हैं। इम्मा अन युअज्जिल लहू दावतहू, या तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, जो मांगता अल्लाह वही दे देता है। सुन लो जरा गौर से, अगर आप अदब से मांगोगे, इखलास से, नियत के साथ, मुकम्मल आदाब के साथ, हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ रिजेक्ट हो जाए। 3 में से एक चीज मिल के रहेगी। पहली चीज, या तो वही चीज मिल जाएगी जो मांग रहे हो, और अगर वो नहीं मिली तो हमें लगता यार कबूल ही नहीं हुई। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औ यद्दखिरा लहू फिल आखिरा, हमें ऐसा लगता है कि दुआ रिजेक्ट हो गई, दुआ रिजेक्ट नहीं हुई। अल्लाह ने आखिरत में उसको स्टोर कर दिया, जखीरा कर दिया। अल्लाह की हिकमत ये चाहती है, मैं इस बंदे को यहां नहीं दूंगा, वहां दूंगा। अब दुनिया में अल्लाह देगा, लिमिटेड देगा, आखिरत में देगा तो अनलिमिटेड देगा। कितना देगा पता नहीं है। दुनिया में मिलेगा तो हिसाब से मिलेगा ना भाई, अब आखिरत में अल्लाह स्टोर कर दे कि बंदे को मैं यहां नहीं दूंगा, वहां दूंगा, कितना देगा कोई सोच नहीं सकता। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं हुई तो तीसरी चीज हो जाएगी। कौन सी चीज? औ यस्रिफा अन्हु मिनस्सूइ बिमिस्लिहा, कोई बला आने वाली थी, कोई मुसीबत आने वाली थी, आपको पता नहीं, कोई बला मुसीबत इंतजार कर रही है, आप दुआ मांग रहे हो कुछ और, अल्लाह वो नहीं दे रहा है। वो बला जो आने वाली थी अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उस बला को ऊपर से
उठा लिया, आपको लग रहा दुआ रिजेक्ट हो गई, दुआ रिजेक्ट नहीं हुई। बताओ ये अल्लाह का करम है कि नहीं करम है? वो मुसीबत आ जाती, हो सकता आपकी कमर टूट जाती, हो सकता आपकी कमर टूट जाती, आप संभल ना पाते। अल्लाह ने करम किया, बला को, मुसीबत को वहीं ऊपर से ही हटा दिया। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ उस मुसीबत को भी दूर कर देती है। अद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। जो बला आ चुकी है वो भी दुआ दूर कर देती है। व मिम्मा लम यंज़िल, जो बला भी आई नहीं है, आना चाह रही है, उसको भी दूर कर देती है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल बलाअ लयंज़िल, बला आसमानों से उतरती है। बला कहां से आती है? मुसीबत ऊपर से आती है, और दुआ नीचे से ऊपर को जाती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बला ऊपर से आती है, फयत्तबिअहु दुआ, दुआ उस बला का पीछा करती है। फयातलिजान इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक दोनों में फाइटिंग होती रहती है। कयामत तक दोनों में, जरा सुनो यार, बहुत पते की बात मैं आपको बता रहा हूं। बला ऊपर से आती है, दुआ नीचे से जाती है, फाइटिंग हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्या मतलब है इसका? और ये लड़ाई कयामत तक चलती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। फयातलिजान इला यौमिल क़ियामा। उलमा ने लिखा है इस हदीस की तशरीह में, देखिए दुआ अगर स्ट्रांग हो, मजबूत दुआ हो, पावरफुल, तो बला जो आती है ना उसको तोड़ देती है। जैसे अगर दुश्मन का जहाज हमारे ऊपर अगर बम बरसा रहा और हमारे मिसाइल में दम हो, तो वो मिसाइल क्या करेगा? दुश्मन के जहाज को फजा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा। ऐसे ही दुआ अगर पावरफुल होगी, ताकतवर दुआ होगी, मुसीबत को वहीं तोड़ देगी, नीचे आने नहीं देगी। जैसे मिसाइल बम को तोड़ देगा, नीचे गिरने नहीं देगा। और अगर दुआ में, बला में पावर सेम हो, एक ही जैसा पावर हो, तो दोनों में लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है। अब जो जीत जाए, अगर दुआ जीत गई तो बला नहीं आएगी, और अगर बला जीत गई तो आ जाएगी। अल्लाह सबको बलाओं से बचाए, आफतों से बचाए, मुसीबतों से बचाए। लेकिन अगर दुआ फुसफुसी हो, फुसफुसी का मतलब समझते? कमजोर, कमजोर सी दुआ। कमजोर सी दुआ कैसी होती? दुआ बस बेदिली के साथ ऐसा हाथ उठाए, सर खुजा रहे हैं, सोच रहे हैं, हाथ भी उठाए हुए हैं, हाँ कुछ मुंह से बोल भी रहे हैं, पता ही नहीं दिल को, दिल और दिमाग का संपर्क नहीं है, दिल की गहराई से दुआ नहीं निकल रही है, मुकम्मल आदाब और शुरूत के साथ दुआ नहीं मांगी गई है। कमजोर सी दुआ। तुम्हारा मिसाइल अगर कमजोर होगा, दुश्मन के जहाज का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकते? दुश्मन बम गिरा के हमारे मुल्क पे चला जाएगा। यही मिसाल है, एग्जाम्पल है ये, कि दुआ जब फुसफुसी होगी ना, तो बला और मुसीबत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए दोस्तों, इखलास नियत के साथ, दिल की गहराई के साथ दुआ करो। और सुनो, कुछ और भी अदब है। दुआ मांगना है, वजू कर लो, वजू कर लो, किबला रुख बैठ जाओ और हाथ उठा के दुआ मांगो। कैसे मांगो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को शर्म आती है, शर्म आती है अल्लाह को जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है।
हाथ उठा के मांगता है, अल्लाह को शर्म आती है। कैसे बंदे के हाथ को मौला खाली लौटा दे, अल्लाह को शर्म आती है, शर्म आती है अल्लाह को, इसलिए हाथ उठा के मांगो। और एक काम और करना है, एक काम और करना है, पता है? दुआ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ करना मत भूलना। अल्लाह की तारीफ किए बगैर अगर दुआ मांगोगे दुआ कबूल नहीं होगी। और नबी पर दरूद भेज लेना, पहले अल्लाह की तारीफ, नहीं कुछ मालूम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ लो, फिर दुआ मांगो। नबी फरमाते हैं जब तक मेरे ऊपर दरूद ना पढ़ी जाए दुआ आसमानों जमीन के बीच में लटकी रहती है। आसमान जमीन के बीच में दुआ लटकी रहती है, ऊपर ही नहीं जाती है। जब आप किसी सेठ के वहां चंदा लेने जाते हो ना, तारीफ करते कि नहीं करते? अभी हमारे अली मुर्तजा साहब माशाल्लाह तारीफ कर करके चंदा मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे? हाँ, फला साहब माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, 10,000 20,000 माशाल्लाह सुभान अल्लाह, होता कि नहीं होता? तो आपको किसी से अगर कुछ लेना है तारीफ करनी पड़ेगी। दुनिया में यही होता है, किसी सेठ साहब से हमें चंदा लेना है तो हम जाएंगे उसके वहां और कहेंगे और हमारा मदरसा है हाउस सुनना चलता कदमा में, चलो लाओ 10,000 निकालो, देगा? कहेगा चलिए जाइए मौलवी साहब उठाइए रसीद। मांगने का सलीका नहीं आपको? हाँ, जब आप जाओगे सेठ साहब के पास, माशाअल्लाह सेठ साहब बड़ी तारीफें सुनी मैंने आपको, बड़ा खर्चा करते हैं, बड़ा दान करते हैं, बड़ा लुटाते हैं अल्लाह के रास्ते में, मस्जिदों में मदरसों में, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बाल बच्चों को खुश रखे। तो सेठ साहब निकाल के थमा देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में आते हो, उस पालनहार की बारगाह में जिसका दिया हुआ खाते हो, उससे मांगते हो मगर उसकी तारीफें नहीं करते हो और फिर कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्या कहते हो? दुआ ही नहीं कबूल हो रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह की तारीफ करो, नबी पे दरूद भेजो, वजू कर लो, किबला रुख बैठ जाओ, हाथ उठा के मांगो और चिमट चिमट के मांगो, इल्हाह जारी खाक सारी खुशू खुजू दिल की गहराई के साथ इंशाअल्लाह ये हमारी दुआएं रंग लाएंगी, दुआएं रंग लाएंगी। मेरे भाइयों जी, तो दुआएं रंग लाएंगी। तो ओ दुनिया के दरमादा खस्ता हाल लोगों, कहां भटक रहे हो गुनेगारों, कहां जा रहे हो अल्लाह का दर छोड़ के? अल्लाह फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, जिन्होंने गुनाहों से अपने दामन को आलूदा किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, हर छोटे बड़े गुनाह को अल्लाह माफ कर सकता है, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। सच्चे दिल से तौबा करो, फरियादें करो। मेरे भाइयों, सूरह ज़ुमर की आयत सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत अगर कुरान में कोई है तो यही आयत है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है, नबी को कहता, नबी कह दो मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है गुनाहों के जरिया, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इसीलिए शायर ने कहा था, इसी आयत की बुनियाद बनाते हुए अल्लाह अपने बंदों को पुकार के कुछ कह रहा है। जरा सुन लेना, बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह की ये पुकार है और अल्लाह की ये ललकार है अपने बंदों के नाम। गरचे है गुनाहों में
गिरफ्तार चला। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है। अब बात भी खत्म हो रही है, सुन लीजिए। गरचे है गुनाहों में गिरफ्तार चला, आपास मेरे मेरे खताकार चला। अल्लाह बुला रहा है। गलतियां करे हो, गुनाहों से दामन को आलूदा किए, मुझे पता है। अरे भाग कहाँ रहे हो, आओ मेरी तरफ आओ, आओ। बख्शिश तुझे, बख्शिश मेरी तुझको भी ये आवाज लगाए। हर क्यों मुझसे गुरेज़ा है मेरे यार चला। गरचे है खताओं में गिरफ्तार चला, आपास मेरे मेरे गुनहगार चला। बख्शिश मेरी हर समत तुझे ढूंढ रही है, आ मेरी तरफ मेरे सितमगार चला। 100 बार भी तौबा को अगर तोड़ चुका है, बख्शिश मेरी कहती है, रहमत मेरी कहती है कि 100 बार चला, पास मेरे मेरे खताकार चला। मायूस ना होकर मेरे वादों पे यकीन है, मायूस ना होकर मेरे वादों पे यकीन है। वादे का मैं पक्का हूँ, वादे का मैं पक्का हूँ, मेरे यार चला, पास मेरे मेरे खताकार चला। गरचे है गुनाहों में गिरफ्तार चला, पास मेरे मेरे खताकार चला। मेरे भाइयों, रात के इस पिछले पहर में अल्लाह से दुआ करें। ये समझ लीजिए दुआ भी हो गई आपकी कि अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे इस जागने को, हमारे इस बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए, हम सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, हम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुंतज़िमा कमेटी का, यहाँ कदमा के इदारे के ज़िम्मेदारान का, यहाँ के मुदर्रिसीन और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम भाइयों का कि आपने मुझ नाचीज़ को मौका दिया। अल्लाह आप सबको खैर अता फरमाए। आमीन। व तौफीक इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।